अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र और फज़ल, करम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें रमज़ानुल मुबारक के बाद से और रमज़ानुल मुबारक से लेकर अब तक और आने वाले महीनों तक जो तरतीबवार फजीलत हमको अता की, उसको समझने से हमारे दिमाग, हमारी ज़हनियत आजिज़ और कासिर है। आप अंदाज़ा लगाएं, रमज़ानुल मुबारक का इतना बड़ा फजीलत वाला महीना, जिसमें अल्लाह ने एक फ़र्ज़ ऐन जिसको रोज़ा कहते हैं वो तमाम लोगों पर फ़र्ज़ किया। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी के 10 दिन में, आशरे में शब क़द्र जैसी अजीम रात छुपा कर रखी, और ईद उल फितर होने के बाद पहली तारीख से ही शव्वाल की अल्लाह तबारक व तआला ने एक और फ़र्ज़ जो उम्मत पर किया वो हज है। और हज शव्वाल की 1 तारीख से जो शख्स एहराम बांधना चाहता है उसके लिए जायज़ है कि वो एहराम बांधे। लेकिन हज तो जब ही होगा जब ज़िलहिज्जा का वक्त और ज़िलहिज्जा की तारीख शुरू होगी। उससे पहले आदमी वहाँ पहुँचकर उम्रा अदा कर सकता है, वहाँ पर रह सकता है, वहीं नमाज़ें पढ़ सकता है। इस बात का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान की फजीलत होने के बाद बंदों को एक और महीना ऐसा अता किया कि बंदे उस महीने में इंटर होने के बाद अपने आप को ये ना समझें कि भाई रमज़ानुल मुबारक का इतना बड़ा फजीलत वाला महीना गुजर चुका, अब हम नेकी करें तो कैसे करें, अब हम अल्लाह को मनाएं तो कैसे मनाएं, ये बंदा ना सोचे। इसी वजह से अल्लाह ने पहले शव्वाल से ही ज़िलहिज्जा के 10 दिनों तक और 11, 12, 13 तारीख अय्याम तशरीक़ की, उन तमाम दिनों तक अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को मखसूस दिन अता कर दिए कि अगर तुम इस दिन में भी अल्लाह की इबादत करोगे तो अल्लाह तुमसे और ज़्यादा खुश होंगे। ये अल्लाह का बेइंतहा शुक्र और फज़ल है। और दूसरी बात ज़िलहिज्जा की फजीलत की ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिनों और रातों के बारे में कुरान मजीद में कसम खाई। अल्लाह को क्या ज़रूरत के कसम खाकर उसकी इम्पोर्टेंट को बताए, अल्लाह को क्या ज़रूरत के बंदों के सामने कसम उठाए और बंदों को बताए कि देखो मैं इसकी कसम खाता हूँ, ये बहुत बड़े फजीलत वाला दिन है और ये बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है। और जगह जगह पर कुरान मजीद में कसम खाई गई। वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है जैतून की, और तकरीबन वज़्ज़ुहा, कसम है चाश के वक्त की, वल फज्र, कसम है सुबह के वक्त की। और अल्लाह तबारक व तआला ने
वलयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इन 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा के 10 रातें हैं, और 10 दिन से मुराद ही जिलहिज्जा के 10 दिन है। और जिलहिज्जा के 10 दिन की जब अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खा ली तो आप अंदाजा लगाएं जिस चीज की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने खा ली वो अहमियत वाली रात और कितनी बड़े फजीलत वाले दिन वो होंगे। और अल्लाह का यह कानून है कि दुनिया बनाने के बाद से लेकर अब तक भी अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत बख्शी है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का आना हुआ, कई अंबिया 1,24,000 अंबिया का मुबेश दुनिया में आए। 1,24,000 अंबिया का तो नाम किसी को याद नहीं, लेकिन उसमें से 100, 500, 200 अंबिया किराम का नाम तो याद है, इस वजह से कि उनके बारे में वाक़ियात सुन रखे हैं, उनके बारे में किताबों में पढ़ा है। लेकिन 1,24,000 अंबिया का नाम किसी को याद नहीं, इसलिए कि उन अंबिया से ज्यादा फजीलत इन अंबिया की है। और सबसे ज्यादा फजीलत वाली हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और ऐसे ही सहाबा किराम 1,44,000 सहाबा का मुबेश दुनिया में आए, और अल्लाह तबारक व तआला ने एक को एक पर फजीलत बख्शी। ऐसे ही महीने 12 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान और बंदों को दिए, लेकिन उन 12 महीनों में से सबसे बड़ा फजीलत वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का बनाया। और ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने दिनों को बनाया, और दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन, सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन अशरे जिलहिज्जा के शुरू के 9 और 10 दिन, इसलिए कि 10वां दिन ईद का होता है। और रातों में सबसे ज्यादा फजीलत वाली रातें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की रातें, इसलिए कि उसमें शब कद्र जैसी अजीम रात छुपी हुई, कि अल्लाह का यह कानून है। अल्लाह तबारक व तआला दिनों में, महीनों में किसी न किसी दिन को किसी न किसी दिन पर फजीलत बख्शते हैं। तो हमारे पास आने वाला महीना अशरे जिलहिज्जा है। जिलहिज्जा का महीना स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है, शायद आज मगरिब के बाद से शुरू हो जाए। और जिलहिज्जा की फजीलत के लिए बस इतना कहना काफ़ी है कि अल्लाह ने इस दिनों के बारे में कसम खाई। और दूसरी चीज़, इसकी फजीलत के लिए इतना कहना काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन दिनों में एक ऐसा फ़र्ज जो किसी और वक्त पर, जो किसी और महीने में, जो किसी और दिन में अदा नहीं हो सकता, वो जिलहिज्जा में अदा होता है, जिसको हम हज कहते हैं। अगर किसी ने हज कर भी लिया, फर्ज हज हो गया, अदा हो गया, उसके बाद नफली हज भी करना चाहता है तो उसके लिए जिलहिज्जा का आना जरूरी है, और वक्त का होना जरूरी है, और दिनों का शुरू होना जरूरी है। जैसे आप हिसाब लगाएं, ज़कात सिर्फ रमज़ान में देना नहीं, रमज़ान के अलावा भी दे सकते हैं। और रमज़ान की अगर ज़कात दे दी है उसके बाद भी माल कभी भी खर्च कर सकते हो, सदका हो जाता। नमाज सिर्फ रमज़ान में पढ़ना नहीं, 11 महीनों में रोज़ाना पढ़ना है। फ़र्ज नमाजों के अलावा भी नमाजें पढ़ सकते हो, नफिलें अदा हो जाती। ऐसे ही रोज़ा रमज़ान में रखना फ़र्ज है, उसके अलावा रखना नफिल है, वाजिब है, सुन्नत है, अलग अलग तरीक़े हैं। लेकिन हज एक ऐसा फ़र्ज है, हज एक ऐसी इबादत है, हज एक ऐसा अहम फरीज़ा है जिसके करने के लिए रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ायदा होना ज़रूरी नहीं, ज़िलहिज्जा का होना ज़रूरी है। और ज़िलहिज्जा का होना ज़रूरी है, जभी जाकर ही हज अदा होगा, वरना हज अदा नहीं हो सकता। ज़िलहिज्जा की सबसे बड़ी फजीलत। और एक फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। आप फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा, दोनों सहाबा से मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले दिन जो अल्लाह को दूसरे दिन के मुकाबले में पसंद है, वो ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन। दूसरे दिनों में अल्लाह को इतनी इबादत पसंद नहीं आती जितनी अशरे ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन में आती। और आगे फरमाया, इन 10 दिनों में जो कोई बंदा एक दिन का रोजा रखता है,
अल्लाह उसको पूरे साल रोजे रखने का सवाब देते हैं। और आगे फरमाया, अगर कोई बंदा इस रात में क़याम करता है, यानी अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नफले अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला 10 दिन अगर करेगा तो एक रात का सवाब शबे कद्र के बराबर सवाब देंगे। और शबे कद्र की कौन सी रात? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। कद्र की रात तो 1000 महीनों से बेहतर है। सहाबा किराम ने ताज्जुब से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अशरा ज़िलहिज्जा की इबादत जिहाद से भी अफजल है? जिहाद से भी अफजल है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिहाद से भी अफजल है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जो माल दौलत और अपने खानदान को भी जिहाद में कुर्बान कर दे तो उससे इसकी इबादत कम है। लेकिन अगर कोई जाकर जिहाद कर रहा है और उसका माल दौलत खानदान पूरा घर में मौजूद है, वो शहीद हो रहा है, लेकिन ये शख्स अशरा ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 रातों में और 10 दिनों में रोजा रखते हुए क़याम कर रहा और इबादत कर रहा है, तो उससे बेहतर और उससे ज्यादा सवाब इस शख्स को मिलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह बंदों को माफ करने के बहाने बनाते हैं। अल्लाह बहाने बना के देते हैं कि मेरा बंदा मेरे पास लौट कर आए, उसको मैं दिन में इबादत के लिए बुलाऊंगा, रात में बुलाऊंगा, जब चाहे जैसे चाहे जो भी सिचुएशन हो आकर खड़ा हो जाए, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। उलमा किराम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 100 साल तक जिंदा रहा और आखिरी सांस निकलने से पहले तक भी गुनहगार था और आखिरी सांस निकलने से पहले अल्लाह की बारगाह में बैठकर दुआ करने लगा कि अल्लाह माफ कर दीजिए, आपके पास आपके दर पे मैं आया हूं और पड़ा हुआ हूं, माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह माफ नहीं करेंगे, लेकिन जरूर ये कहेंगे कि तुमने आने में देरी कर दी और अब भी मैं तुमको माफ करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह की जात तो अजीमुल शान है, अल्लाह तो जलीलुल कद्र है, अल्लाह तो रफीउल जिक्र है, अल्लाह तो मुताइल अम्र है। अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से मांग के देखना है। और हाजी जब हज के लिए निकलता है तो अपने पूरे जायदाद, अपने कपड़े, सब कुछ छोड़कर वही एक सादा सा कपड़ा ओढ़कर जब हाजी इबादत के लिए खड़ा होता है और तवाफ करता है, उसकी जबान पर सिवाय एक चीज और एक जिक्र के कुछ और है ही नहीं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐ रब, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं आपके पास मौजूद हूँ। अल्लाह, आपके अलावा किसी की इबादत नहीं, आपके साथ में किसी को शरीक नहीं ठहराता, आपकी असल तारीफ है, आप नियामतों के मालिक हैं। अल्लाह, आपके अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। 7 तवाफ 7 चक्कर लगाते हुए जबान पर यही विर्द है, अरफा जा रहा यही विर्द है, मीना जा रहा यही विर्द है, जमरात कर रहा यही विर्द है, मदीना तक पहुंच रहा यही विर्द है। अल्लाह को सिर्फ यही अदा पसंद है कि बंदा जब भी जिलहिज्जा का महीना शुरू हो जाए उसकी जबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो। अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया, यज़कुरुस्मल्लाह फी अय्यामिन मालूमात, अल्लाह का जिक्र करो चंद दिनों में जो तुमको बताए गए। वो चंद दिन कौन से हैं? उससे मुराद जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं। अल्लाह को इतने ज्यादा पसंद है कि अल्लाह हर इबादत को कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बंदे ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, महरूमी का सबब बने हुए हैं। बंदों को मालूम ही नहीं, मालूम है तो अमल करने के लिए तैयार नहीं। अगर अमल करने के लिए तैयार भी है तो नीयत सही नहीं है। नीयत अगर सही भी है तो वो नीयत में फितूर भी है कि कोई देख लेगा तो मेरी तारीफ करेगा। कोई अगर मुझको नमाज पढ़ते हुए रात में देखेगा तो सुबह में मेरे बारे में ये बच्चा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, ये नौजवान अच्छा है, ये तारीफ करेगा, इसलिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तो सोचिए, आपका नमाज पढ़ना, आपकी इबादत करना, आपका रात में खड़े होना, आपका रात में क़याम करना, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना, ये सब इसमें फितूर पैदा हो गया तो अल्लाह को कहाँ पसंद आए। और हमारे अशरा ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन, अल्लाह बचाएं, हमारे 10 दिन तो ऐसे हैं
कि हम रमजान तो पूरा शॉपिंग में गुजार दिए और रमजान मुबारक ईद तक आने तक वही फिरते रहे, वही घूमते रहे, वही खाते रहे, लेकिन इस अशरा जिलहिज्जा में जानवरों को देखने के लिए पूरे 10 दिन और 8 दिन लगा दिए। इबादतें छूट गई। इबादत से ज्यादा तो फर्ज नमाज़ें अदा नहीं हो रही, और क्या करने पे है? वाजिब को अदा करना जरूरी समझिए। कुर्बानी तो वाजिब है हर मुसलमान पर, जो साहिब निसाब होगा वाजिब है। इंशाल्लाह अगले जुम्मे कुर्बानी के ऊपर बात होगी कि किस शख्स पर वाजिब है, किस शख्स को कितनी कुर्बानी करना जरूरी है, हर तफसीलन बात होगी। लेकिन बताना मकसद ये है और मकसूद ये है कि लोग जानवरों को ढूंढने के लिए अच्छा होना जरूरी है, चलो तरोताज़ा होना सही है, उम्र के हिसाब से जरूरी है, उसके अंदर खराबी नहीं होना, ये सारी बातें। लेकिन मेरे उस बकरे और उस गाय और उस बैल को ले जाने के बाद मेरे मोहल्ले के लोग मेरी तारीफ करना कि भाई आपके जैसा कोई खरीद नहीं सकता, आपके जैसा कोई नहीं ला सकता, आप ही लाते बोल के मेरे को मालूम था, ये मेरी तारीफ करना। हमारा तो मिशन ये लगा हुआ है। हम तो पूरे शुरू के 10 दिन और 5 दिन इसमें लगे हुए हैं। आप सोचिए, इन 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन ऐसा भी रखा है, हम जिसको अरफे का दिन कहते हैं, 9 जिलहिज्जा का दिन, ईद से एक दिन पहले, जहां हाजी अरफात के उस छठियल मैदान में खड़े हो जाते हैं। और आप जाकर हज के अलावा कभी आप जाकर देखिए किसी और महीने में पूरा साफ मैदान है, कोई कुछ बना हुआ नहीं है, किसी का मीनार बना हुआ, कोई गुंबद बना हुआ, कुछ नहीं, छठियल मैदान है। और अल्लाह को वो जगह इतनी पसंद है, अगर कोई अरफा के मकाम पर खड़े होकर किसी और शख्स के लिए हाजी दुआ मांग ले, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। सिर्फ वो जगह की फजीलत ये। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो 10 दिन के रोजे की फजीलत हुई, अरफे के रोजे की खास फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जो कोई बंदा 9 जिलहिज्जा अरफे का दिन का रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले और अगले आने वाले 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। वो गुनाह सगीरा होंगे, गुनाह कबीरा नहीं। गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफी नहीं हो सकते, गुनाह सगीरा माफ हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले 1 साल में गुनाह सगीरा कैसा माफ होंगे? मैं तो करा ही नहीं अभी, कैसा होंगे? तो उलमा किराम इस बारे में फरमाते हैं, जो तुम गुनाह करने वाले होंगे, जो अल्लाह को मालूम है, आलिमुल गैब है, वो अल्लाह तुम्हारी तकदीर से हटा दें, वो तुम गुनाह नहीं करोगे अगले आने वाले साल। सिर्फ एक दिन के रोजे की फजीलत इतनी बड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस बयान की, उलमा किराम मुफस्सिरीन किराम में इख्तिलाफ पैदा हुआ कि भाई अशरा जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की इतनी ज्यादा फजीलत है, तो फिर रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की भी फजीलत है, दोनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाले कौन से 10 दिन हैं? बाज ने उसके बारे में बताई, बाज ने इसके बारे में। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक उसूल निकाला और कहा, इन 10 दिनों में और उन 10 दिनों में दिन के हिसाब से अगर देखा जाए, दिन सुबह के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन सुबह के हिसाब से ज्यादा फजीलत वाले हैं रमजान के 10 दिनों से। और अगर रात के हिसाब से देखा जाए तो रमजान मुबारक के आखिरी की 10 रातें ज्यादा फजीलत वाली है अशरा जिलहिज्जा की रातों से। इसलिए कि रमजान के आखिरी 10 रातों में अल्लाह तबारक व तआला ने शब कदर को छुपा रखा है, इसलिए उसकी फजीलत और बढ़ गई। और जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों में हाजी अरफात में पहुंचता है, तवाफ करता है, जियारत करता है, उस वजह से एक मुनासिबत मालूम है और रोजा भी रखता है, इसलिए ये दिन के मुकाबले में ज्यादा बड़े हुए और फजीलत वाले दिन। और जब अशरा जिलहिज्जा शुरू हो जाए, कुछ काम हमारे ऊपर डाले जाते हैं शरीयत के तरीके से, उन कामों को करना भी जरूरी है। जैसे अगर कोई जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो गई, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने बाल और नाखून को ना काटें। ये कोई वाजिब और सुन्नत नहीं है, मुस्तहब अमल है। अगर बहुत ही बड़े हो गए, बाल और नाखून बड़े हो गए, जिलहिज्जा का दूसरा दिन तीसरा दिन चल रहा और आपके इतने बड़े बाल इतने बड़े नाखून हो गए, आजकल तो ट्रेंड बन गया
औरतें भी रख रही हैं, मर्द भी रख रहे हैं। औरतें तो बड़ी रखती है नाखून, उसमें एक दो वजूहात है। एक वजह तो ये है कि भाई किसको नोचना किस वक्त पे हो जाता नहीं मालूम, तो इसलिए रख लेते। दूसरा उसमें से है कि भाई पेंट लगाना है हमारे को, थोड़े थोड़े देर को चेंज करते रहना पड़ता दिखाने के लिए, और वो शौक मर्दों में भी आ गया। कोई तो ऐसे भी नौजवान दिखते हैं रास्तों में, कभी कभी मुलाकात होती है तो हाथ जब मिलाते हैं देखते हैं कि पूरे उंगलियों के बराबर तो है, लेकिन आखिरी की उंगली की छोड़ दी और वो बड़ा है। और उसको बाज़ाब्ता तौर पे बोलते मौलवी साहब 20 दिन से रखा, अभी 40 दिन तक बढ़ाना है इंशाल्लाह। कितना बड़ा होता है, ये हमारा नहीं है, ये हमारी सिफत नहीं है नाखूनों का बड़ा करना और बालों का बड़ा करना, ये तो जानवरों की सिफत है। कभी देखे आप बैल बैठ के नील कटर लेके नाखून काट रहा, कभी आप देखे बकरे को कटिंग बनाते हुए हज्जाम की दुकान पे। हमारी सिफत है, हम बाल और नाखून काटना नबी की सुन्नत है, नबी का अमल था। नबी हर जुमा नाखून काटा करते थे, और हमारे पास हम शौक को पैदा कर रहे, बना रहे, जानवरों की सिफत अपने अंदर ले रहे। इसलिए अदबन आपसे गुजारिश है, तो जिलहिज्जा की बात हुई, अगर वैसे ही बात भी की जाए तो नाखून और बाल को हमेशा काटा, जितनी ज़रूरत हो, जितने हमसे हो सके उतने ही नाखून रखना ज़रूरी है बस। अब उसमें ये भी बात याद रखें कि अगर कोई काट लिए बड़े होने की वजह से तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन मुस्तहब अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि जब तुम अशरा जिलहिज्जा का चांद देख लो और तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब हो तो तुम अपने बाल और नाखून को तराशो मत, काटो मत। और जब नबी का फरमान हो तो बस उसमें चूह चिरा की जरूरत नहीं है, आपका फरमान ही काफी है करने के लिए। लेकिन उलमा ने उसमें हिकमत ये भी बताई है कि हाजी जो वहां हज कर रहे हैं उनके ऊपर तो जरूरी है कि वो बाल और नाखून को ना काटें। उनके लिए एक नहर का दिन होता है जब वो जाकर बाल काटते हैं, उसके अलावा वो लोग नाखून नहीं काटना, जानवरों की तरफ शिकार नहीं करना, तीर खींच कर नहीं मारना, उनके ऊपर अल्लाह ने ये सारी चीजें हराम करार दी। अपनी बीवी है खुद उससे सोहबत नहीं करना, उसके मुआनका नहीं करना, सारी चीजें हज के लिए, हाजी के लिए ममनू करार दी गई। तो हाजी से कुछ मुशाबाहत हो जाए, इतने लोग हैं, इतने बंदे हैं, इतनी कॉलोनी, इतनी बड़ा एरिया है, इसमें से 2 लोग 3 लोग हज के लिए गए, बकिया पूरे यही हैं, वही फीलिंग हमारे अंदर आ जाना कि हाजी कैसा रहता होगा, वो हिकमत हमारे अंदर मौजूद हो जाना। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बाल और नाखून को मत काटो अशरा जिलहिज्जा का चांद देखने के बाद, उससे पहले काट लेना जरूरी है। अब मगरिब के बाद जिलहिज्जा का चांद दिख जाएगा और दिन शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले आप बाल नाखून सब तराश लें, आपके पास वक्त है। दूसरी चीज, अशरा जिलहिज्जा शुरू होने के बाद तज़कीर में, अल्लाह के जिक्र में अपने आप को लगा देना, दिन रात जब तक हो सके, जहां कहीं भी हो, जो भी हालत में हो, जिक्र करते रहना, चाहे जो भी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। वो जिक्र नहीं आता अल्लाहु अकबर, वो जिक्र नहीं आता सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी जिक्र आता हो अल्लाह के जिक्र में लगे रहना। अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है अल्लाह का जिक्र। और तीसरी चीज जो जिलहिज्जा के चांद दिखने के बाद अपने ऊपर जरूरी है, वो ये है कुर्बानी। कुर्बानी करने के लिए इंशाअल्लाह अगले जुमे में बयान होगा। कुर्बानी के लिए बस इतनी बात याद रख लें कि साहिब निसाब हो तो कुर्बानी है, कुर्बानी करना ज़रूरी है। और एक बात ये भी याद रखें कि कुर्बानी नहीं दे के बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि मौलवी साहब इससे बेहतर तो ये है कि मैं बांग्लादेश में पैसे भेज देता हूँ, मैं फलां एरिया में पैसे भेज देता हूँ, मैं फ़लस्तीन में पैसे भेज देता हूँ, ये कुर्बानी के पैसे वहाँ पे लगा देता हूँ। ज़रूरी नहीं है, आप पहले अपनी कुर्बानी अदा करें अपने सामने, उसके बाद अगर आपके पास माल है, दौलत है, तो जब जाकर आप भेजें। ये बात भी याद रख लें। बहुत सारे जगहों पर ये भी फ़ोन आता कि मौलवी साहब हमारे मामू जो है बहुत बीमार हैं, फलां बीमार है, तो मैं चाहता हूँ ये है कि मेरे पास जो कुर्बानी के लिए मैं पैसा रखा मामू को लगा दूँ। बोलने के लिए भी ज़बान ऐसी है लोगों की कि अपनी तरफ से कुछ दूँ, ये नहीं, कुर्बानी के लिए जो पैसा मैं उठा के रखा मामू को दे देना चाह रहा हूँ, अपनी सेहत के लिए दवाखाने में बता ले। कुर्बानी ज़रूरी है, वाजिब है, बस उसी वक्त वही चीज़ अदा करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको बोला जाए कि खाने पे दस्तरखान पे बैठे हुए और बिरयानी मत खाइए,
आप सिर्फ सलाद खाइए, दही पिए, उठिए। तो जो गुस्सा और जो गजबनाकी उस वक्त आदमी को महसूस होती है वो दूसरे को महसूस नहीं होती, जो सहता है उसी को महसूस होती। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर वाजिब करार दिया, जो टाइम जो करना है वही टाइम पे वही करना है। बाद में आप जिलहिज्जा का दिन चले गया, 10 जिलहिज्जा हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद मुहर्रम में आप चाह रहे कि मैं कुर्बानी करूं, तो कुर्बानी अदा नहीं होती। वो तो आप एक सदका दे रहे, नफली अदा कर रहे। वाजिब जो कुर्बानी है उसके लिए वही दिन वही तारीख जरूरी है, वो तारीख गुजरने के बाद अदा नहीं होती। ये बातें आप याद रखनी जरूरी है। इसके अलावा अशरा जिलहिज्जा में जहाँ तक हो सके, जिलहिज्जा पूरे महीने इस्लामी महीनों के कैलेंडर के हिसाब से सबसे आखिरी महीना है। इसके बाद इस्लामी महीने का मुहर्रम नया साल शुरू होगा। तो आखिरी महीने में हमारा ये तरीक़ाकार होना चाहिए कि हम अपने पूरे साल को देखें, जायज़ा ले पूरे साल का, कि मेरे इस पूरे साल में, मेरे को इससे पहले साल कुरान पढ़ने देख के नहीं आता था, क्या मैं इस साल में कुरान पढ़ना सीखा? मेरे को पिछले साल में नमाजों की पाबंदी नहीं थी, क्या मैं इस साल में नमाजों की पाबंदी किया? मैं पिछले साल अपने भाई से बात नहीं किया, पूरे 1 साल तक बहन का हक मार के खा लिया, फुला जगह पर प्रॉपर्टी के मसले में मैं गिरफ्तार था, फुला था, क्या इस साल में मैं महफूज हूँ? क्या मेरे खानदान के लोग मेरे से अभी भी नाराज है जो पिछले साल थे? तो मेरे अंदर चेंजेस कुछ नहीं आए, मेरे अंदर बदलाव कुछ नहीं आया। तो इसलिए इस महीने में अपने आप को चेंज करिए, बदलिए, बदलाइए। जब साल शुरू होगा तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि अगर अल्लाह अपने पास भी बुला ले तो अल्लाह ये कहे कि मेरा बंदा तो पूरे गुनाहों की माफ़ी मांगकर मेरे दरबार पर हाजिर है। इसलिए मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अशरा ज़िलहिज्जा की फजीलत को समझना और उस पर अमल करना ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना